उसको हम बाकी लोगों तक पहुँचाएँ और उम्मीद करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं अगर उनको अच्छा लगे तो हम उनकी कैसे मदद कर सकें और हर ज़िले में, हर गाँव में वो काम कर सकें। मेरा नाम वीर प्रताप सिंह सलाथिया। प्रेरित करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाते हैं और ऐसे लोगों के साथ मिलवाते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया हो और बच्चों को मोटिवेट कर सके, अपनी जर्नी उनके साथ शेयर कर सके। इसमें IAS लेवल के लोग, IPS लेवल के लोग, JK हैं जैसे कि डॉक्टर रूपाली सलाथिया, इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथिया जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ी हुई है, इनकी और सब पूरे गाँव की स्पोर्ट्स से हम बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं। और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल मैम ने बच्चों को काफ़ी वहाँ पे स्पोर्ट्स किया हुआ है। जब हम आने वाले टाइम पे सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश करें, जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, इनमें भी काम करें, मगर उसके लिए चाहिए कि उस डिस्ट्रिक्ट्स के या उस एरिया के लोग हमें अप्रोच करें, फिर हम उनकी हेल्प कर सकें। हमारा मकसद यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना, जो काम करेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा और जो सीखेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेगा। और इसके लिए हमारे साथ अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कोई जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहता हो, कोई IT के कोर्सेज। एनजीओज की अगर बात की जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में और इवन की पूरे जम्मू कश्मीर में और साथ साथ अगर बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में जो है एनजीओज, या फिर मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में जो है एनजीओज चलती है, अपना काम करती है, हर छोटे बड़े मुद्दे को उठाकर जो है काम करती है। चाहे फिर वो किसी गरीब की मदद करनी हो, चाहे फिर वो कोई सड़क हादसा हो, किसी किस्म का भी हादसा हो, तो उसको लेकर जो है एनजीओ के जो वॉलंटियर्स होते हैं, एनजीओ के जो लोग होते हैं, जो बिना किसी सैलरी के, बिना किसी पैसे के काम करते हैं। इसी सिलसिले को लेकर, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दो हमारे साथ आज एक एनजीओ के जो है, एनजीओ के मैं वॉलंटियर कहूंगा, एनजीओ के साथ साथ चलने वाले, उन लोगों को साथ चलाने वाले वीर प्रताप सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी एनजीओ कहाँ चलती है और आपकी एनजीओ का नाम क्या है, आपकी एनजीओ का एम क्या है? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल का, जिन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम बाकी लोगों तक पहुँचाएं और उम्मीद करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं अगर उनको अच्छा लगे तो हम उनकी कैसे मदद कर सकें और हर ज़िले में, हर गाँव में वो काम कर सकें। मेरा नाम वीर प्रताप सिंह सलाथिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की तहसील विजयपुर से गुड़ा सलाथिया गाँव से बिलोंग करता हूँ। हमारा मकसद है जो भी युवा अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करे, अपने कैरियर पर कैसे फोकस करे, उसके लिए हमारी टीम काम करती है। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें सारी टीम है, हमारे कम से कम 100 बंदे जो इसमें काम करते हैं। और हमारा मकसद यही है कि यूथ की एनर्जी को सही यूटिलाइज किया जाए। इसके लिए हम 2019 से काम कर रहे हैं, लगभग 5.5 साल हो गए हमें ये काम करते हुए। तो इसके लिए हमने यूथ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सपोज करो हम बात करें अकेडमिक्स की, इसमें अकेडमिक्स में बच्चों को हमने कोचिंग वगैरह के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाते हैं और ऐसे लोगों के साथ मिलवाते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया हो और बच्चों को मोटिवेट कर सके, अपनी जर्नी उनके साथ शेयर कर सके। इसमें IAS लेवल के लोग, IPS लेवल के लोग, JKS, JKPS, स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी फील्ड के लोग जिन्होंने अपने लाइफ को, गोल को आगे लेके तक गए और 0 लेवल से निकले हों, उनसे लोगों को मिलाते हैं। उसके अलावा हम शीतल नंदा मैम थे, RDD के कमिश्नर थे, उन्होंने हमारे गांव में 18 लाख की एक बिल्डिंग बना के दी लाइब्रेरी के लिए। तो उस लाइब्रेरी में हमने पूरे गांव के सहयोग से एक लाइब्रेरी वहाँ पे बनाई हुई है जो 24 आवर्स चलती है और यूथ के लिए है। और उस लाइब्रेरी का 2 साल हुए खुले हुए और उस 2 साल में 17 बच्चे सरकारी नौकरी के लिए निकल चुके हैं, चाहे वो KS लेवल के हों, सब इंस्पेक्टर लेवल के हों, क्लरिकल लेवल के हों, आर्मी में हों। तो एक बच्चों के लिए एक जरिया बन गया कि लाइब्रेरी में बैठ के, गाँव में बैठ के वो पढ़ सकें। उसके अलावा सर हम स्पोर्ट्स में भी काम करते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे गांव के गुड़ा सलाथिया के काफ़ी लोग जो स्पोर्ट्स में अपना अच्छा नाम कमा चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर रूपाली सलाथिया, इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथिया जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ी हुई है, इनकी और सब पूरे गांव की स्पोर्ट्स से हम बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं। और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल मैम ने बच्चों को काफ़ी वहाँ पे स्पोर्ट्स किया हुआ है, जिनकी बदौलत वहाँ पे हमने इंडोर हॉल के लिए प्रपोजल सबमिट किया हुआ है। वहाँ पे आउटडोर जिम है, इंडोर जिम है, वॉलीबॉल कोर्ट हैं, कोचेज़ वहाँ पे हैं, हर एक फैसिलिटी वहाँ पे दी जा रही है। और इसका रिजल्ट ये है कि 5 सालों में एक ही गांव के 45 बच्चे नेशनल लेवल तक खेल के आ चुके हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो कोर्फबॉल हो, हर एक फील्ड में। वो बच्चे नहीं है कि जो बचपन से उनको बोला जाता है सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, उनको स्पोर्ट्स में भी हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके अलावा सर हम उनको बच्चों को सोशल काम में भी काफ़ी आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गांव में किसी को ब्लड की जरूरत हो, कोई बीमार हो गया या किसी भी रीज़न का एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड चाहिए, तो हमारे 50 वॉलंटियर हमेशा तैयार रहते हैं जो बच्चों को किसी भी जरूरतमंद को ब्लड डोनेट कर सकें। इसके अलावा हम जो भी दिन त्यौहार होते हैं हमारे, जैसे दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, लोहड़ी हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, हम सारे इकट्ठे होकर उसकी गाँव की सफाई वगैरह करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, रंगोली करते हैं और जो हमारे गांव के लोग शहीद हुए हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। जैसे गुड़ा सलाथिया एक ऐसा गांव है जिस गांव से 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और 50 से ज़्यादा लोग कर्नल हैं। इसको फौजियों का गांव भी कहा जाता है। इसके आज भी काफ़ी कर्नल और हर घर का एक बंदा आर्मी में जॉब करता है। इसके अलावा सर बच्चों को, जैसे हमारे इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथी जी की बात की, बच्चों को ट्रैकिंग वगैरह करवाते हैं, बच्चों को एडवेंचर्स करवाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, रैपलिंग हो गया, जिप लाइनिंग हो गया, ताकि बच्चे इसमें भी अपना कैरियर बना सकें। जैसे हमारे गांव के राम सिंह सलाथिया जी हैं, हमारे चाचू जी लगते हैं, उन्होंने एवरेस्ट चढ़ी हुई है, तो उनको देखकर बाकी लोग भी अभी मोटिवेट होते हैं कि हम भी एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और कोई भी एक्टिविटी जैसे प्लांटेशन ड्राइव हो गई या कोई सफाई वगैरह हो गई, जहाँ बच्चों को फ़ोन से दूर कैसे रखना है, जैसे बच्चों को फ़ोन से दूर रखना है तो हमारे गांव ने कंट्रीब्यूशन करके वहाँ पे झूले लगवाए हैं हमारे स्टेडियम में, ताकि बच्चे झूले लेने आ सके और 1 घंटा 2 घंटा बच्चे एक्सरसाइज करेंगे तो फिजिकल फिटनेस काफ़ी आ सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जंक फूड काफ़ी आ गए हैं तो बच्चे वो खाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन चीज़ों से बच्चे दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें और अपना जो फिजिकल फिटनेस है उस पर फोकस करें, ताकि क्योंकि पहले लोगों की लाइफ 100 साल तक होती थी, लेकिन हम आने वाले टाइम पे देख रहे हैं लोगों की लाइफ 60-70 साल तक पहुंच चुकी है। रीज़न यही है कि फिजिकल फिटनेस नहीं है और हमारा जो खाने का तरीका वो ठीक नहीं है। तो हम फिजिकल फिटनेस पर भी काफ़ी फोकस करें, जिसमें हमारे डीडीसी साहब थे श्री सुदर्शन सिंह सलाथिया जी, उन्होंने हमें 4 लाख की फंडिंग की हुई थी लाइब्रेरी जिम के लिए और 3 लाख की फंडिंग JKP ने की है। 7 लाख की हमने वहाँ पर इंडोर जिम बनाई हुई है। इसके अलावा रोप क्लाइंबिंग वगैरह करवाते हैं हम, सिंथेटिक कोर्ट है वॉलीबॉल के। हम चाहते कॉम्बिनेशन मिले, जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था बैक टू विलेज कि वापस गांव की तरफ जाएं, हम चाहते हैं गांव के लोग गांव में ही रहें, उनको बाहर ना जाना पड़े, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्पोर्ट्स के लिए, अच्छी सुविधा के लिए बाहर ना जाना पड़े। हम चाहते हैं हर फैसिलिटी उनको वहाँ पे मिले। सर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, सोशल समाज के लिए काम कर रहे हैं, और जब आप ये काम करते हैं, आपकी पूरी टीम जब ये काम करती है, मतलब थोड़ा सा सुकून जैसा महसूस होता है कि मैंने एक, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लड़के जो है नेशनल लगा के आए हैं, तो जब वो नेशनल लगा के आते हैं तो आपको कितना अच्छा फील होता है? सर एक संतुष्टि मिलती है, जो कि एक बंदा जब रात को सोता है कि मैंने पूरे दिन में आज क्या अच्छा काम किया, सैलरी पैसे ये तो अलग चीज़ रही, लेकिन जो संतुष्टि मिलती है ना, किसी की खुशी देख के जो खुशी मिलती है ना, वो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। हम हमेशा अपने लिए सोचते कि मैंने क्या किया, मैं अपने लिए क्या करूँ, लेकिन मज़ा तभी है जब किसी के लिए करें। हमारी वजह से किसी के घर का चूल्हा चले तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि उसी टाइम मिलती है। बिल्कुल। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं, जब खुद के लिए खुद अपने लिए कोई काम करना हो, उसको भी मजा आप देख लीजिए। जब किसी का काम कर रहे हैं आप, किसी को जो है आप आगे ला रहे हैं, उसका जो है फ्यूचर बना रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे NGO का जो काम है वो ये है कि हम हर छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक जो भी फैसिलिटीज हमसे हो सकती है वो हम करवाते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सारे लड़के जो हैं अभी नेशनल जो है लगा के आए हैं, और बहुत बड़ी बात ये है कि ये जो है इनकी NGO जो है वो इनका फ्यूचर जो है मजबूत कर रही है, लोगों का फ्यूचर, जो बच्चों का फ्यूचर है उसको मजबूत कर रही है। और बहुत सारे लड़के अभी तक ने कहा कि हम नेशनल लगा के आ रहे हैं। सर अभी एक सीधा सवाल रहेगा कि आप आगे क्या देख रहे हैं कि आपका जो NGO है वो काम कर रही है, और इतना ज़बरदस्त काम आपने बताया। और सबसे बड़ा काम ये होता है कि अगर कोई गरीब होता है, अगर उसको आप पैसे देंगे तो वो 2 मिनट में खर्च कर देगा, लेकिन आपका नहीं है ऐसा। जिस तरह से हमने भी देखा और हमने भी सुना कि आपकी NGO में एक लड़के का, एक बच्चे का, एक जो भी बच्चा बच्ची होगी उसका फ्यूचर आप बनाते हैं। तो क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं, आप आगे जो आपकी NGO है कहाँ तक होनी चाहिए? जिस तरह से आपने कहा एक डिस्ट्रिक्ट या एक जो है क्या कहते हैं तहसील में हो, हम चाहते हैं कि ऐसी NGO जो है पूरे हिंदुस्तान में हो, पूरे जम्मू कश्मीर में हो। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी NGO को कहाँ देख रहे हैं? जिस तरह का आपका काम है उस काम को लेकर हम भी चाहते हैं और समाज भी ये चीज़ें चाहता है, क्योंकि ड्रग्स से बच्चों को दूर रखना है, फ़ोन से दूर रखना है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो आप NGO को कहाँ देख रहे हैं? सर हम आने वाले टाइम पे सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश करें, जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, इनमें भी काम करें, मगर उसके लिए चाहिए कि उस डिस्ट्रिक्ट्स के या उस एरिया के लोग हमें अप्रोच करें, फिर हम उनकी हेल्प कर सकें। हमारा मकसद यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना, जो काम करेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा और जो सीखेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेगा। और इसके लिए हमारे साथ अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कोई जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहता हो, कोई IT के कोर्सेज करना चाहते हैं, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले टाइम पे सोच रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाए जाए लोगों को, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत
बहुत बड़ा इशू है कि हर एक जगह पे। तो हम चाहते हैं जो रोज़गार का एक मुद्दा है उस पर भी काफ़ी फोकस किया जाए, तो बच्चों को स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाया जाए, जिसमें सरकार हमारी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। JNK गवर्नमेंट हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, LG साहब हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि यूथ को बचाया कैसे जाए, इनको सही राह पे लाया कैसे जाए। अभी तक अगर बात की जाए तो नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, तो क्या इन चीज़ों को लेकर, NGO को लेकर आपकी बात किसी बड़े लीडर से हुई यहाँ पर अभी तक? नहीं सर, अभी तक हमारी किसी लीडर साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम इन सबके साथ टाई अप करेंगे और अपने ये जम्मू कश्मीर के युवा है इनको बचाने की कोशिश करेंगे। इनको बचाने के लिए और इनको सही राह पर लाने के लिए हमारे से जो भी बेहतर कोशिश होगी हम करते रहेंगे और अंत तक करेंगे। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो ड्रग्स के ओर जवान जा रहे हैं, खेल के मैदान नहीं है, और जिस तरह से आपने कहा कि हमारा जो है मेन मोटो ये रहता है कि हम हर बच्चे की जो है फ्यूचर की सोचते हैं, हर बच्चे को जो है मजबूत करना सोचते हैं। क्या पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार बनी है उनके लिए आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा यहाँ से कि क्या इन चीज़ों पे क्या कुछ करना चाहिए? सर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमारे जम्मू में ड्रग्स काफ़ी लोग इसमें डेथ हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि सरकार स्पोर्ट्स में इनको काफ़ी इनिशिएटिव ले, हर ज़िले में, हर पंचायत में टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए, ताकि ये बच्चा अपनी एनर्जी को सही यूटिलाइज करे। और बच्चा एक दिन टूर्नामेंट खेलता है, सपोज करो उसने 10 दिन की टूर्नामेंट खेलनी है, तो उससे पहले भी वो 5 दिन उसकी प्लानिंग करता है और उसके बाद भी 5 दिन उसको डिस्कस करता रहता है, तो कम से कम वो 20 दिन बच जाते हैं बच्चे की, कम से कम जो गलत चीज़ों से दूर रहता है वो। तो हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि इनको जो स्पोर्ट्स है इनको सिटी लेवल के अलावा गांव लेवल तक भी लिया जाए, हर एक गली नुक्कड़ में लिया जाए। सर इसके अलावा एक सवाल रहेगा आपके NGO को, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने फंड्स किया, हमने ये चीज़ें बनाई, लाइब्रेरी वगैरह बनाई, तो अभी कुछ जो है मैं कहूँगा कंपनीज वगैरह आपके साथ जो है टाई अप में हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है बच्चों को देंगे, ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ सर, अभी भी कुछ कंपनी हमारे साथ टाई अप में है जिनको बच्चों को IT के कोर्सेज करना चाहते हो, या जर्नलिज्म के कोर्सेज करना चाहते हो, या IT सेक्टर में और भी अच्छी जॉब करना चाहते हो, या किसी भी फील्ड में करना चाहते हो, तो हमारे पास अभी अच्छी कंपनी टाई अप में है जो बच्चों को जॉब वगैरह दे सकती है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो चैनल है इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ का, इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में जितने युवक हैं, जितने लोग हैं, खासकर बच्चों का तो आप मुस्तकबिल संवार देंगे, लेकिन जो लोग हैं उनको क्या कुछ मैसेज देंगे? जिस तरह से आपने कहा कि हमें जो है वो लोग भी चाहे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो फ्री ऑफ कास्ट काम करना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सर मैं यही चाहूँगा कि अपने लिए तो सारे जीते हैं, मजा तब है किसी और के लिए जी के दिखाओ। तो ये मैसेज आपका जो है हम बराबर लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जब आप एक गांव में या फिर अभी आपकी जो है एक डिस्ट्रिक्ट में लेके चलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में आपकी NGO है, आपकी NGO को बढ़ाने के लिए जो लोग अभी देख रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने आपके साथ जुड़ना होगा। फिलहाल तो सभी जितने भी देखने वाले हैं, फ्री ऑफ कास्ट जुड़ना है, इसमें कोई पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा मैं कहूँगा वही करनी है। यहाँ पर कोई लीडर नहीं बनना है, सिर्फ NGO को जो है, NGO को बढ़ाने के लिए, लोगों के बच्चों का जो फ्यूचर है उसको बनाने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए जितने व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? सर जिसको भी हमारे साथ जुड़ना हो, जहाँ कोई सोशल काम करना चाहता हो, जिसकी नीयत हो कि मैंने सच में काम करना है, तो सर हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारा नंबर है 9419893254। कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी हमसे जुड़त होगी, हमारी जितनी भी हमारी हिम्मत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और चाहते हैं कि हर एक गाँव, हर एक जिला तरक्की करे, और जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा तो पूरा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। नाज़रीन किराम, आपको बता दूँ, एक ऐसा NGO जैसे सर ने अभी तक बताया कि एक ऐसा NGO, अगर आपके पास कोई बंदा आता है जिसकी हालत जो है ठीक नहीं होती है, जो बीमार होता है या फिर वो गरीब होता है, उस गरीब बंदे को अगर आप 10,000 देंगे और 2-4 दिन में उसके पैसे जो है ख़त्म हो जाएंगे और वो फिर उसी हालत में आएगा। लेकिन इनकी NGO जो काम कर रही है, इनकी NGO ने इनने साफ साफ बताया कि हमारी NGO जो है फ्यूचर बनाने का काम करती है, जिसमें आपके बच्चे अगर हैं उनको जो है फ्री ऑफ कास्ट हर चीज़ वहाँ पर मिलती है, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर हो, स्टडी को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कराई जाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर कराई जाती हैं।
दूर दराज इलाकों में उनको जो है सैर तफरी के लिए भी लिया जाता है, और बाकी सभी चीज़ें जो भी जो है आने वाले कल में उनको जो है दरकार रहेंगी, उनको जो है काम आएंगी, यानी उनका फ्यूचर किस तरह से मजबूत होगा, ये सब चीज़ें इनकी एनजीओ करती है। और जितने भी देखने वाले हैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इनको इनके साथ जुड़ने के लिए इनका नंबर भी जो है स्क्रीन के ऊपर हम आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। और ऐसे कामों में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी एनजीओ जो है काम कर रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये पहली ऐसी एनजीओ है जो फ्यूचर का काम करती है। इसके अलावा जो एनजीओज है वो एनजीओज भी काम करती हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करती हैं, लेकिन इनकी जो एनजीओ है वो इस तरह का काम करती है, मतलब उनका जो है स्टार्ट से लेकर बच्चे को पढ़ाना, उसको सिखाना, उसके साथ जो भी जितनी भी एक्टिविटीज जरूरी है, और खासकर आज इनका जो मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज मैं कहूँगा, ड्रग्स से दूर रखना और खून से दूर रखने के लिए हमारी एनजीओ काम कर रही है। जितने भी लोग जो है इस एनजीओ में जुड़ना चाहेंगे, और मैं कहूँ मेरा जो अपना जो है ओपिनियन है, मेरा अपना जो ख्याल है कि ऐसी जैसी एनजीओ जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। ये एनजीओ है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जैसी एनजीओ का होना जरूरी है। और जितने भी नई सरकार बनी है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि नई सरकार बनी है तो पूरी मदद होगी इन चीज़ों में, और मैं कहता हूँ कि जितने भी लीडर है उनको इन चीज़ों को जो है करना जो है बेहद जरूरी है। वक्त का तकाजा ये बता रहा है कि ऐसी जैसी एनजीओज को जो है प्रमोट करना, ऐसी जैसी एनजीओज को जो है बाहर निकालना, इनकी मदद करना, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा काम यही है। और पहला काम मैं कहूंगा जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जितने भी जो सरकार में बड़े ओहदों पे है, जिसमें खासकर चीफ मिनिस्टर साहब तक अगर हमारा ये लाइव ब्रॉडकास्ट जाएगा तो उनको भी ये चीज़ इस चीज़ पे जो है नज़रसानी करनी होगी कि आखिर ये लोग इतनी मेहनत के साथ 5 सालों में, कहा कि लगभग कोई 50 के आसपास बच्चे जो है नेशनल लगा के आ चुके हैं, और अगर नेशनल में नहीं भी जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे जैसा काम जो है बहुत जल्द हम जो है पूरा ग्राउंड लेवल पे इनका जो है एनजीओ के काम जो है जितने भी हैं वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर को मजबूत करने के लिए आज के दौर में कितना मुश्किल हो रहा है। बच्चे जो है ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, और मोबाइल्स का अगर देखा जाए तो गेमिंग्स की तरफ जा रहे हैं। गेम खेल खेल के आपने बहुत सारी खबरों में, न्यूज़ों में सुना होगा कि इतने लाख जो है उड़ा लिए। अब इनका जो काम है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा काबिल तारीफ काम है। अब ये कोई ना कहे कि मैं इनकी तारीफ थोड़ा ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे जैसे काम करने वालों के साथ मैं ही नहीं बल्कि पूरे जो है इंसानियत में रखने वाले लोग जो हैं वो इनके साथ हैं। और उम्मीद और तवक्को यही करूँगा कि जितने भी देखने वाले हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और नई सरकार जो है वो इस चीज़ को जो है नोट करे। फिलहाल जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो है जम्मू के हैं, तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, फिर जाकर कहीं ना कहीं समाज में ये चीज़ें बढ़ेंगी, और आने वाले कल में हमारे बच्चों का और पूरे समाज के में रहने वाले बच्चों का जो है फ्यूचर कहीं ना कहीं जो है मजबूत देखने को मिलेगा। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। मैं मुदस्सिर वानी, इजाजत।